क्या आपके पार्टनर ने कुछ प्लानिंग करके किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ आपको धोखा दिया है? क्या आपने बहुत तकलीफ़ और दर्द झेला है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से? तो आज की रीडिंग आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जो भी आपके पास्ट में रहा है, जो भी आपके पास्ट में आपके साथ हुआ है, उसने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रखी है, बहुत ज़्यादा दुख दे रखा है और आप जानना चाहते हो क्या होने वाला है इनकी लाइफ में और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। तो चलिए जानते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती है। एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको अपने पर्सन का इमेज और उनका नाम अपने दिमाग में ज़रूर रखना है। पॉजिटिविटी के साथ कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। नेगेटिव थॉट्स को थोड़ी देर के लिए दिमाग से हटा दीजिए। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कुछ आपकी एनर्जीज़। क्या कुछ यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पर आ रहा है। ऑल द डिवाइन एनर्जीज़, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में। देखिए, ये जनरल रीडिंग होती है, सभी के लिए होती है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। या फिर ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ फ्रॉड से बचिए, क्योंकि कई लोग फ़ोटोग्राफ्स और सेम आईडी, सेम प्रोफाइल के नाम से अपने अपने पेजेस और चैनल्स ओपन कर रहे हैं और सेम वीडियोस को फॉरवर्ड किया जा रहा है। जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है उसी पर कीजिए, या फिर ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से रीडिंग्स बुक करवा लीजिएगा। ठीक है, ध्यान आपको ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं। ओके, तभी आप हमें मैसेजेस कीजिएगा। फाइन, चलिए सबसे पहले हम लेते हैं कुछ आपकी एनर्जीज़ क्या आ रही हैं। द सोर्स। ओके, द सोर्स सबसे पहले आपके लिए निकल करके आया है गिल्ट, स्किज़ोफ्रेनिया, न्यू विजन, स्लोइंग डाउन, आइसोलेशन। इसको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। द सोर्स का कार्ड क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ बताइए द सोर्स का कार्ड क्यों आया है। ओके, वाओ, द मास्टर। बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। तो यहाँ पर वार्निंग आ रही है आपके लिए, बने रहिएगा इस वीडियो में। वार्निंग आ रही है आपके लिए क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। ओके, यूनिवर्स का, भगवान जी का, गॉड का, आप जिसको भी मानते हैं उनका हाथ आपके ऊपर ज़रूर है, इसलिए ये वार्निंग साइन है आपके लिए। गिल्ट क्यों हो रहा है आपको? इंटीग्रेशन। स्किज़ोफ्रेनिया क्यों आया है? लेजीनेस। न्यू विजन को क्लैरिफाई कीजिए, कॉन्शियसनेस। स्लोइंग डाउन को क्लैरिफाई कीजिए, करेज। वाओ। एंड आइसोलेशन को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, मोरालिटी। ऑसम, ऑसम। देखिए, सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात कि आपके पार्टनर ने आपके रिलेशनशिप में जो भी धोखा दिया है, जो भी आपके साथ फ़रेब किया है, आपसे झूठ बोला है और आपको ऐसे दो राहे पर ला करके छोड़ दिया है कि आपकी ज़िंदगी जहन्नुम हो गई है। बहुत बड़ा धोखा आपको मिला है, आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है और वो सोच रहे हैं कि ये जो धोखा उन्होंने आपको दिया है या जो भी आपके साथ जो भी उन्होंने गलत किया है वो बहुत सही है, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ है कि आपको ऐसे दो राहे पर ला करके इन्होंने आपको छोड़ दिया है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि ना तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रहे हो, ना ही पीछे कुछ ठीक कर पा रहे हो, है ना कहीं आपकी ज़िंदगी थम गई है। बहुत ही किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा है, बहुत थकान होती है, बहुत मजबूर हो गए हो, बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो। गिल्ट हो रहा है आप में से कई लोगों को, इस चीज़ का गिल्ट है कि ये आपकी ज़िंदगी में क्यों आया, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में क्यों आया, ये परेशानियाँ, ये दुख आपकी लाइफ में क्यों आया।
क्या आपसे है ऐसा ऐसा हो गया, क्या आपसे कमी रह गई, क्या आपने कमी छोड़ दी, इस चीज़ का गिल्ट आपको बहुत ज़्यादा सता रहा है। इस थर्ड पार्टी ने आपकी ज़िंदगी में इतना नुकसान कर दिया है कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल तहस नहस हो गई है। बहुत ज़्यादा आपको अफ़सोस होता है कि आप, और एक मजबूरी जैसी आपकी ज़िंदगी में आ गई है। अवॉइड करने की कोशिश करते रहे हो और आपका दिलो दिमाग कहीं ना कहीं बिल्कुल काम ही करना बंद कर दिया है। जो दिल कहता है वो दिमाग नहीं सुनता, जो दिमाग कहता है वो दिल नहीं सुनता। पलक झपकते ही सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। किसी से इतनी शिद्दत से इतना प्यार किया कि उसी ने आपका दिल तोड़ दिया, आपको दुखी छोड़ दिया है। इतनी ज़िंदगी स्लो हो गई है आपकी, रो रहे हो आप, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो। लेकिन आपको ये नहीं भूलना है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि कितनी भी ज़िंदगी किसी और के हाथ की कठपुतली बन जाए, कोई कैसे भी आपको नचाए, आपको नहीं नाचना है। आपके अंदर बहुत हिम्मत है, आप अपनी हिम्मत से ही आज तक यहाँ तक पहुँच पाए हो। आप किसी के लिए यूज़ एंड थ्रो की चीज़ नहीं हो, ना ही आप किसी के लिए कोई ऐसी चीज़ हो जिसको वो जब चाहे वो खुश कर दे, जब चाहे वो उदास कर दे। आपने अपनी खुशियों की और दुखों की बागडोर किसी और के हाथों में सौंप रखी है। आपकी लाइफ को चला कोई और रहा है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि वो जिस तरफ आपको घुमाएगा वो आप उस तरफ घूम जाओगे। जेंडर बाइज रीडिंग नहीं होती है, आप जिस भी जेंडर के आप देख सकते हैं। सो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको अपने हिसाब से नचाने की, चलाने की कोशिश कर रहे थे। इससे मत मिलो, उससे मत मिलो, ये मत करो, वो मत करो, और आप उस हिसाब से कर भी रहे थे। लेकिन जो ज़िंदगी आज आपको मिली है, जो दुख तकलीफ़ आपको आज मिला है, जो धोखा आपको आज मिला है, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको करेज की, हिम्मत की। आप ऐसे इंसान हो जो हर मुसीबत से लड़ सकते हो। आपके आसपास कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हो। बस ये ज़रूर है कि अभी आप थोड़े से उदास हो गए हो, आपका दिल टूटा है, इसलिए आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो, रोते रहते हो, दुखी हो रहे हो, आलसी हो चुके हो, किसी काम में मन नहीं लग रहा, किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही है। कुछ सिचुएशन ऐसी ज़िंदगी में बन गई है कि लाइफ को में खुशियाँ ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा है। परेशान बहुत ज़्यादा हो, गिल्टी बहुत ज़्यादा हो। आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया और किसी और की वजह से आपको धोखा दे दिया है। धीरे धीरे करके आपको समझ में आ रहा है कि नो कांटेक्ट में जाते जा रहे हैं आपके पार्टनर, बातें करनी बंद कर दी है, इग्नोर करना शुरू कर दिया है, बहुत कुछ छुपाने लगे हैं, झूठ बोलने लगे हैं। तो अब कहीं ना क्या हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आप जितना आप टूटते जा रहे हो, जितना आप बिखरते जा रहे हो, उतना ही आप स्पिरिचुअल भी होते जा रहे हो, उतना ही आप कहीं ना कहीं भगवान को ज़्यादा याद करने लगे हो, है ना। आपकी मोरालिटी कहीं ना कहीं अब आपको समझ में आ रही है, और जो एक शायद कहीं खो गया था, वो एक जो आप इंसान हो असली में, ठीक है, वो कहीं ना कहीं प्यार में खो गया था। प्यार की वजह से सारी दुनिया भूल गए थे आप, राइट। सो अब डेफिनेटली बहुत लाइफ में इस तरीके के सोर्सेज आपकी ज़िंदगी में ऐड हो रहे हैं या ऐड होने वाले हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ और बेटर होगी। जो भी नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होने वाली है। जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में गलत हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत जल्द वो ठीक होने वाला है। तो अगर आप लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो रीयूनियन लिखेगा, कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कर्मा लिखेगा, न्यू पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो न्यू पार्टनर, और मूव ऑन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मूव ऑन लिखेगा। क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। क्योंकि सोर्स और मास्टर का कार्ड यही बता रहा है कि कुछ ऐसे सोर्सेज आपकी ज़िंदगी में आएंगे, कुछ ऐसी सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में डिवाइन लेकर के आएंगे कि आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगा। सो मैनिफेस्टेशन ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, आप क्या चाहते हैं आपकी लाइफ में। सो करते रहिए,
अपने ईश्वर से, गॉड से, भगवान से प्रार्थना करते रहिए, मैनिफेस्टेशंस करते रहिए, तो और आपकी लाइफ धीरे धीरे आप देखेंगे कि बेटर की तरफ होती चली जा रही है। ठीक है, और ये छोटा प्रोसेस नहीं होता है, राइट। आप ये मत सोचिएगा कि आज आपने बीज बोया और कल वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा और उसमें से आपको फल भी मिलने शुरू हो जाएंगे, नहीं। ठीक है, बीज से लेकर पेड़ बनने तक का सफ़र बहुत लंबा होता है और उसमें फूल और फल लगने का सफ़र और भी लंबा होता है। ठीक है, तो उतना आपको वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। जिस तरीके से धीरे धीरे करके बुरा वक्त आया है, उसी तरीके से धीरे धीरे करके अच्छा वक्त भी आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। सो अपनी लाइफ को एक न्यू विज़न दीजिए, अपनी लाइफ में एक नया आयाम सेट कीजिए। आप इस ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ इस पर्सन के लिए नहीं आए हैं, ये आपके लिए वार्निंग आ रही है। ये पार्टनर जो आपकी ज़िंदगी में आया है, जिसको आपकी खुशियों की ज़रा सी भी परवाह नहीं है, जिसने आपको धोखा दिया है, वो आपको डिज़र्व ही नहीं करता है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ये कहीं ना कहीं आपका कार्मिक पार्टनर है, जिसको आपकी खुशियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसको सिर्फ़ और सिर्फ आपको कर्मा देना था, और ये खुद अपनी ज़िंदगी में सेल्फिश होकर के काम कर रहा है या कर रही है। इसको आपसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कितना भी प्यार कर लीजिए, आप कितना भी साथ दे दीजिए इस इंसान का, इसको आपको धोखा ही देना है। ये अगर आज वापस आ भी जाएगा या आ भी जाएगी, तो वापस से ये चीज़ें रिपीट होंगी। तो आपको एक न्यू विज़न लेकर के आना है अपनी लाइफ में कि कभी भी किसी के साथ भी आपको इतना भरोसा आपको उसके ऊपर नहीं करना है कि आपका दिल टूट जाए। सो ये कॉन्शियसनेस लेकर के आइए, लोगों की पहचान करना सीखिए। लाइफ बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है, और अपने साथ कभी भी ना तो गलत कीजिएगा, ना ही गलत करने के बारे में सोचना है। बुरा वक्त ही हमको बहुत स्ट्रॉन्ग बना जाता है। बुरा समय हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, हमें बहुत कुछ यहाँ पर एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, और हमें इस टाइम और मज़बूत बनने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि टूटने की, और ना ही बिखरने की, ना ही अपनी ज़िंदगी के बारे में गलत उल्टा सीधा सोचने की। सो ये डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं कि आपके लिए ये वार्निंग साइन आई है कि ये पार्टनर आपको डिज़र्व ही नहीं करता है। सो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब इनके कार्मिक्स आएंगे, जब ये अपना कर्मा भुगतेंगे, तो वापस से ये घुटनों पर आकर के आपसे माफ़ी मांगेंगे। यूनिवर्स ऐसी सिचुएशंस खुद बनाएंगे कि आपके सामने ये घुटनों पर आने पर मजबूर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या आ रहा है पार्टनर और थर्ड पार्टी का क्या होने वाला है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, सारी राशियाँ यहाँ पर आ चुकी हैं। 6 ऑफ कप्स, द मून। सो पाइसीज मीन राशि प्रोमिनेंटली आई है। टावर आ गया है। देखो क्या होने वाला है यहाँ पर, टावर आ गया है, 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड। सो बहुत बुरा कर्मा इनको मिलने वाला है, बहुत ही बुरे कार्मिक्स यहाँ पर उठाने पड़ेंगे। यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की बहुत जल्द यहाँ पर बैंड बजती हुई दिखाई दे रही है। कैसे, यहाँ पर बहुत सारा ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। इस थर्ड पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, अपने बारे में ही सोचती है ये थर्ड पार्टी, और बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है आपके पार्टनर को। अभी आप देख सकते हैं इस कार्ड में, और ये कार्ड यही बता रहा है कि इसकी पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ, इसकी ज़िंदगी में ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ है जो इसने आपके पार्टनर से छुपा रखा है। सो यहाँ आपके पार्टनर अभी इमोशनल ना होकर के प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, और बहुत कुछ डिसीजंस अभी यहाँ पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको उसके सारे रंग दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी के सारे रंग आपके पार्टनर के सामने धीरे धीरे करके आएंगे कि किस तरीके से इस थर्ड पार्टी की लाइफ में इसने यूज़ किया है आपके पार्टनर का। सारे रंग जितने भी इसके पैतरे हैं, जो भी इसने तिकड़म लगा करके इसने आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, वो धीरे धीरे करके आपके पार्टनर के सामने ज़रूर खोलेंगे, और आपके पार्टनर सही और गलत का एक वो सोच पाएंगे कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। ठीक है, अभी यहाँ पर डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डरे हुए, घबराए हुए, कंफ्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी कुछ इल्यूजन्स इनको आ रहे हैं, काफ़ी कुछ बुरे बुरे सपने भी इनको दिखने लगे हैं।
ठीक है, और अब ये धीरे धीरे करके आपके साथ कनेक्ट भी होने लगे हैं, राइट। सो यहाँ पर देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर अभी आपके बारे में सोच रहे हैं। ये जो कर्मा इनको मिलने वाला है, ये जो कर्मा इनको मिल रहा है, जो कष्ट झेल रहे हैं आपको रुलाने का, अब ये उस चीज़ के लिए जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में रोए थे, अब ये भी आपको याद कर रहे हैं। वो तकलीफ़ ये समझ पा रहे हैं कि आपने कितनी तकलीफ़ झेली है, आपने कितना दुख झेला है इनके धोखे की वजह से, और जो भी इन्होंने आपके साथ किया है वो ही इनको वापस मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी पार्टनर की लाइफ से निकल जाने वाली है। टावर मोमेंट फेस करेंगे ये लोग, इस तरीके से इनका रिलेशनशिप टूट जाएगा, बिखर जाएगा, जो शायद इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। इनके रिश्तों में बहुत जल्द दरार आने वाली है, मुसीबतें आती हुई दिख रही हैं। पार्टनर आपके यहाँ पर मुझे कर्मा में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो अपने किसी पुराने पर्सन के साथ ये थर्ड पार्टी कनेक्ट कर रही है, और आपके पार्टनर को धीरे धीरे करके ये समझ आ रहा है कि जिस धोखे की उम्मीद इनको नहीं थी ये थर्ड पार्टी देगी, वैसा ही धोखा ये थर्ड पार्टी इनको देती हुई दिखाई दे रही है। सो थर्ड पार्टी के कैरेक्टर को समझ रहे हैं, ठीक है, और किस कदर इन्होंने अपनी खुद की लाइफ ख़राब कर दी इस इंसान की वजह से, ठीक है। इन्होंने इस इंसान को, इस थर्ड पार्टी को पहचाना नहीं, राइट। सो आपने रोका होगा, समझाया होगा, लेकिन इनको उस टाइम नहीं समझ में आया, बट अब डेफिनेटली यहाँ पर वो इस चीज़ का एहसास उनको धीरे धीरे होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी अब किसी और को कमिट कर रही है और आपके पार्टनर को धोखा दे रही है। सो बहुत जल्द ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से निकल जाएगी और इनको कार्मिक्स बहुत बुरे भुगतने पड़ेंगे, राइट। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक टाइम से पहुंच सके। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबका लिंक व्हाट्सएप कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो फटाफट से उसको क्लिक कीजिए और देख लीजिए बाकी की रीडिंग्स को। और अगर आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, वहाँ जा करके आप और रीडिंग्स देख सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।